एक्शन और रूटीन, मतलब इनको थोड़ा सा उनको फॉलो करने में दिक्कत हो जाती है। सुबह इतना बजे उठना है, स्कूल जाना है, तो थोड़ी सी उनको इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम आती है। बाकी नॉर्मल बच्चे फटाफट 1 2 3 4 दिन हो गया वो पकड़ लेंगे, कितना बजे उठना है, इतना बजे ये करने, इतने बजे ब्रश करनी है, आप लोग देखते होंगे। लेकिन इस तरह के बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा वो कितना भी 1 साल पढ़ भी लिया, 2 साल पढ़ भी लिया, फिर भी वो इतना बजे उठना है तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। फाइन मोटर स्किल स्लो टू डेवलप। फाइन मोटर आप लोग सभी जानते हैं, टीचर लोग, फाइन मोटर मतलब उंगली वाला जो फिंगर मूवमेंट होती है इन लोगों बच्चे, जैसे लिखेंगे तो प्रेशर ज्यादा नहीं देंगे, और फाइन उंगली से संबंधित थोड़ी सी ऊपर डिफिकल्टी आती है, मतलब पूरा फ्रेश नहीं होता है। महीन काम ऐसा बोल सकते हैं कि महीन काम करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई। अब केजी से वो जो मैं बताया वो स्कूल से पहले बच्चे को हम कैसे पढ़ता है ना, स्कूल जाने से पहले। अब केजी से लेके 4th क्लास तक हम कैसे समझे कि बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है। स्लो टू लर्न एंड कनेक्शन बिटवीन लेटर एंड साउंड्स। थोड़ी सी साउंड में, लेटर में, इन सभी चीजों में बच्चों में, मैंने शुरू में ही बताया कि पढ़ाई से संबंधित इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी डिफरेंशिएट करने में। जैसे आगे भी मैं बताऊंगा, कंफ्यूज कर देते हैं, आपको भी गुस्सा आएगा, कहे यार ये जानता है फिर भी क्यों गलती करता है, लेकिन वो गलती करता है, बार बार गलती करता है। नॉर्मल बच्चे एक बार जब पकड़ लेंगे तो वो जल्दी गलती नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के बच्चे वो कितना भी सीखा रहेगा फिर भी गलती कर देता है। बेसिक पॉइंट है। Make consistent reading and spelling error, including letter reversal। मतलब पढ़ने में, लिखने में उनकी गलतियां आपको दिखेगी। और जैसे बी को डी लिख देगा, कॉलेज में पिक्चर भी देखते होंगे शायद, उसमें ये चीजें दिखाया गया है खास करके। सिमिलर जो एक तरह के जो लेटर होते हैं उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं, इसको इस ऐसा लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, है ना। तो जैसे बी को डी लिख दिए, एम को डब्ल्यू लिख दिए, तो मैं देखा हूं बच्चे में, और वो अच्छे से जानता है कि कैसा लिखना है, लेकिन फिर भी वो गलती, दोबारा आप बोलोगे कि आपने सही लिखा या गलत, तो वो देखेगा, खुद बोलेगा नहीं मैं गलत कर दिया करके, उनको पता रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो उनको पता नहीं रहता है कि एम कैसा होता है, डब्ल्यू कैसा होता है, लेकिन कंफ्यूज कई बार कर देता है, गलती कर देता है, फिर दोबारा उनको बोलने से उनको समझ में आता है करके। इसको स्लो टू रिमेंबर फैक्ट्स, याद करने में, लर्न करने में, न्यू स्किल, नई चीजें सीखने में प्रॉब्लम जाती है। इंपल्सिव डिफिकल्टी प्लानिंग, इंपल्सिव होते हैं, इंपल्सिव मतलब एग्रेसिव, तुरंत गुस्सा जाना छोटी छोटी बातों में, हालांकि दिल के साथ होते हैं, ऐसा नहीं इंटेंसली नहीं होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो इंपल्स हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। और ऐसे बच्चे में कोई छल कपट जल्दी आपको नहीं दिखेगा, जैसे होते हैं ना मैनिपुलेट करना, छल कपट करना, ऐसे नहीं दिखेगा बच्चों में। थोड़ा सा स्टेबल, हाँ। डेंसिटी, जैसे मैंने बताया फाइन मोटर उनकी वीक होती है, फाइन मोटर वीक होने के कारण फिंगर मूवमेंट, वो पेंसिल उनसिल पकड़ने में समझ में आती है कि ये बच्चे में प्रॉब्लम जा रही है। पेंसिल को जैसे नॉर्मल बच्चे हिसाब से लिखते हैं, 1 2 बार लोग सिखाएंगे कि थोड़ा डार्क लिखो बेटा, प्रेशर को, तो बच्चे पकड़ने लगते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा बार बार समझाना पड़ता है, बेटा प्रेशर दो, अच्छे से पकड़ो। पेंसिल भी पकड़ने में लेट करते हैं कई बार, बहुत सारी चीजें। ट्रबल लर्निंग अबाउट टाइम, तो टाइम वगैरह सीखने में थोड़ा सा, जैसे कितना बजा सिखा देंगे, जैसे घड़ी 1 2 3 4 12 बज के इतना मिनट, तो आप सिखाएंगे ना, फिर भी उनको ट्रबल जाती है ये टाइम सीखने में, बड़ा जैसा। अब 5 से लेकर 8 क्लास तक बच्चों में क्या प्रॉब्लम जाती है, जैसे सेम जैसे मैंने बताया कि लेटर में कंफ्यूज होते हैं छोटे बच्चे, तो बड़े बच्चे जैसे 5 से 8 साल 8 क्लास के बीच दिखाया, पेंसिल ग्रिप उनकी टाइट नहीं होती है लर्निंग डिसेबल बच्चों को। अवॉइड राइटिंग असाइनमेंट, राइटिंग करने में दिक्कत जाती है, स्लो और पुअर रिकॉल टू फैक्ट्स, डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, अच्छा दोस्त बनाने में भी इनको दिक्कत जाती है। अब जो दिमाग वाले ये भी रहते हैं, मतलब जो
बातें करने, दोस्ती करने, तो कोई भी फ्रेंड जल्दी कहाँ बनता है जो आपको बढ़िया गप्पे दे, मैनिपुलेट करे, इंटरेस्टिंग बातें करे, है ना, लंबी चौड़ी फेंके, भले आधा झूठ बोले, लेकिन ऐसे बच्चे में मैनिपुलेशन नहीं रहता है। आपको जैसे मैं बताया, दिल के सीधे होते हैं अधिकतर, तो उनको उतना गप्पे मारना, गप्पेड़ी टाइप से बातें उनको आती नहीं है, तो उस वजह से उनके फ्रेंड्स भी जल्दी नहीं बन पाते हैं और वो अकेला महसूस करने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रहती। समझ रहे हैं? तो वो चीजें उनके साथ होने लगती है। हाँ, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो जैसे बच्चे लोगों को सिखाया जाता है ना कि स्माइल फेस कौन सा है, एग्रेसिव फेस कौन सा है, ऐसे बहुत सारे गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें। तो ऐसे बच्चे को ये भी सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा मैं क्लास के अनुसार जा रहा हूँ, ज्यादा गहराई तो नहीं डालेंगे। आप लोग वैसे कल किए हैं ना इसके बारे में, काफी कुछ जान गए होंगे। ठीक है सर, बढ़ा दीजिए। हाई स्कूल में चले, क्योंकि जानना तो जरूरी है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं हाई स्कूल के बच्चे में क्या रहती है, एडल्ट में। कंटिन्यू टू स्पेल इनकरेक्टली, जैसे छोटे बच्चे को भी स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है, तो बड़े बच्चों में भी वो रहती ही है, आती ही है, उनको प्रॉब्लम जाती है। फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग द सेम वर्ड, मतलब सेम वर्ड में भी उनको प्रॉब्लम जाती है। जैसे छोटे बच्चे को लेटर में प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि उसके औकात के अनुसार लेटर ही है, वो तो वर्ड ज्यादा जानते नहीं है ना उस समय, तो लेटर में कंफ्यूज करते हैं, डी को डी। वैसे ही बड़े बच्चे वर्ड में, सेंटेंस में प्रॉब्लम जाने लगती है। रीडिंग एंड राइटिंग टास्क अवॉइड करते हैं ये भी। ट्रबल समराइजिंग, आप कोई भी बड़ा कहानी बता दो और बोलो कि इसको समराइज कर दो, लिस्ट करके बताओ या छोटा सा लिख के बताओ, तो इनको प्रॉब्लम जाती है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तुरंत उनको शॉर्टकट में आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑन टेस्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना, जिसका कुछ भी हो सकता है, मतलब एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड, है ना। तो क्या तुम रायपुर गया था, यस और नो, ये क्या है, क्लोज एंडेड। दो ही ऑप्शन है, उसके आगे आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अब नहीं बोल सकते कि मैं नाश्ते में पराठा खाया, लेकिन यहाँ पे ओपन एंडेड मतलब और बताओ कल का क्या प्रोग्राम था, तो कुछ भी बोल सकता है, दुनिया भर का बातें, है ना, जहां पे उसको कोई लिमिट नहीं है। तो ये ओपन एंडेड है। तो क्लोज एंडेड बच्चे अच्छे से आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो इजी रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में जवाब देना रहता है, या 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है बच्चों को, और लर्निंग डिसेबल वाले बच्चों को, क्योंकि वो फिर मैनिपुलेट करने में दिक्कत होती है, अच्छे से समराइज करने में, लच्छेदार बातें बनाने में उनको प्रॉब्लम जाती है। और जितनी लच्छेदार आप बनाएंगे उतने दूसरे बच्चे अट्रैक्ट होंगे, है ना। जब मैं छोटा था, मेरे को याद है, तो हम लोग अट्रैक्ट कर देते कि मेरा दोस्त ज्यादा बने। आप लोग भी उस एज से गए हैं, उस चीज को देखते होंगे। और जो थोड़ा सा भी पिछड़ जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जो थोड़ा सा बोलने में, ये करने में, वो लीडर बन जाते हैं, उसी को सब फॉलो भी करते रहते हैं, मजा भी आता है उसके साथ गप्पे लड़ाने में, हंसने में, बोलने में। तो ऐसी चीजें होती है। वीक मेमोरी स्किल, मेमोरी लेने में अच्छा लगेगा, और बच्चों में एक चीजें वो डेवलप होने लगती है कि वो एकदम स्पून फीडेड जैसे बोलते हैं, हर चीज उसका मुंह में जाए। ऐसे बच्चों को जानबूझ के ना ट्रबल देते हैं, मुश्किलात का सामना करने के लिए सिखाते हैं, उनको लेटने के लिए, उनको ओटी वाले कहीं या फिजियोथेरेपी वाले, यहाँ तक कि बच्चे को लपेट देते हैं दरी में, है ना, ताकि उनको अच्छा ना लगे, अच्छा फील ना हो। अब बार बार करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा, आजकल के बच्चे, उदाहरण दे रहा हूं, आजकल के बच्चे लोग मिट्टी में नहीं खेलते हैं ना, उतना ही कोमल होते हैं। और हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे, शायद हम लोग एक ही एज के हैं, 19-20 के, तो हम लोग के समय में हम लोग को उतना ध्यान नहीं, मम्मी पापा भी ध्यान नहीं, दिन भर मिट्टी में, घास में, तो पेड़ पे चढ़ते थे, तो ये करते थे, वो करते थे दिन में, और रात शाम में ही एक बार अच्छे से हम लोग फिर से फ्रेश होते थे, 2 बार नहाते थे, सेकेंड टाइम फिर से अच्छे से होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे रूम से निकलते ही नहीं, स्कूल से आते हैं,
इंडोर गेम ज्यादा खेलते हैं हम लोग, आउटडोर वाला। तो हम लोग में एडजस्टमेंट क्षमता ज्यादा थी, पुराने लोगों में एडजस्टमेंट चीजें ज्यादा थी। लेकिन अभी के समय में, अभी के बच्चों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जाती है इसी वजह से। तो ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम जाती है, तो इसीलिए उनको इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि जानबूझ के, है ना। ठीक है सर। वर्क स्लोली करता है काम। साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट को क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। और कोग्निटिव प्रोसेस, कोग्निशन में ये सारी चीजें, कोग्निशन में इंटेलिजेंस आ गया, मेमोरी आ गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गया, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, मेमोरी आ गया, और क्या है, थिंकिंग आ गया, इमोशन आ गया, और क्या क्या है वो सारी चीजें, जजमेंट आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, ये सारी चीजें आप समझ रहे हो ना मेरी बातें। और टेक्निकल है, इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोबारा बोलूंगा तो फिर से आपको और अच्छे से दिमाग में बैठे। हाँ, अटेंशन में दिक्कत जाती है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, छोटे बच्चों को इसको भी, ठीक है सर। हाँ, अब अपन प्रकार पे जाते हैं, कितने प्रकार के हैं। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे कल, या पहले से भी जानते होंगे, डिसलेक्सिया जो सबसे कॉमन थोड़ा सा ये चीजें है ना। दिशा का सही ज्ञान ना होना, अमुक्र बच्चों के साथ सामाजिक सहयोग समायोजन में कमी, इसमें डर और विचित्र व्यवहार देखते हैं। आप बड़ा भी हो जाएगा तो बोलिए कि जाओ बेटा सोने के लिए, नहीं जाऊंगा, अकेले घर में नहीं रह पाएगा करके, आप लोग बैलेंस नहीं है तो क्या रहेगा करके, मतलब एक इस तरह की चीजें होना उनमें होती है। इसलिए होती है कि बचपन से ही ना उसमें एक हीन भावना होने लगती है कि आई एम नॉट एबल टू, ये कर नहीं सकता हूँ, बाकी बच्चे आगे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम उनको जाने लगती है ना। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने अभी तुरंत बोला, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस मतलब ज्ञानेंद्रिय, क्या बोला मैंने अभी, सेंस ऑर्गन। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। सेंस ऑर्गन से संबंधित उनको परसेप्शन में दिक्कत आती है। परसेप्शन मतलब होता है अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण। आप कौन कौन बैठे हैं, मैं देख रहा हूं आपको, है ना। अगर मैं आपको ना देखूं तो ये मेरी आंख की कमजोरी है। आप कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं ना सुनूं तो मेरी कान की कमजोरी है।